गांव का नाम था रामपुर, एक छोटा सा गांव जो खेतों, कच्ची सड़कों और मिट्टी के घरों से घिरा हुआ था। वहीं एक लड़का था, गोविंद, जिसकी उम्र करीब 16 साल थी। गोविंद गरीब किसान का बेटा था। पिता बूढ़े हो चले थे और माँ बीमार रहती थी। गोविंद बचपन से ही होशियार था, लेकिन स्कूल जाना उसके लिए आसान नहीं था। स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था और उसे रोज नंगे पांव चलकर वहां जाना पड़ता था। बरसात हो या धूप, गोविंद कभी नहीं रुका। लेकिन उसके लिए असली मुश्किल उस दिन शुरू हुई जब उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खेतों में काम करने वाला कोई नहीं बचा। घर चलाने की जिम्मेदारी गोविंद के कंधों पर आ गई। अब सवाल था, पढ़ाई करे या खेत संभाले। कुछ दिनों तक वो स्कूल नहीं गया। वो सुबह खेतों में काम करता, फिर घर आता और माँ की देखभाल करता। किताबें धूल खा रही थीं। उसके दोस्त स्कूल जा रहे थे और गोविंद का सपना, एक सरकारी अफसर बनने का सपना, धुंधला पड़ता जा रहा था। एक रात जब गोविंद थका-हारा खेत से लौटा, माँ ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर तू आज हार मान गया तो ये अंधेरा कभी नहीं छटेगा। उस रात गोविंद ने एक फैसला किया, मैं खेत भी संभालूंगा और पढ़ाई भी करूंगा, चाहे जितनी देर से सोऊं, लेकिन किताबें नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन से उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह खेत, दोपहर में माँ की सेवा और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई। नींद कम हो गई, लेकिन हौसला बढ़ता गया। गांव वाले हंसते थे, ये लड़का अफसर बनेगा, खेत में ही मर जाएगा। लेकिन गोविंद ने किसी की नहीं सुनी। 3 साल बीते। गोविंद ने 12वीं अच्छे अंकों से पास की। उसके बाद उसने मेहनत करके सरकारी परीक्षा दी। और एक दिन गांव में डाकिया आया। एक चिट्ठी थी, श्री गोविंद कुमार का चयन ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए हुआ है। उस दिन पूरा गांव दंग रह गया। गोविंद, जो खेत में मिट्टी से खेलता था, अब सरकारी अफसर बन गया था। माँ की आंखों से आंसू थे, पर वो खुशी के थे। उसने गांव के बच्चों के लिए एक कोचिंग क्लास शुरू की ताकि कोई और गोविंद सपनों से दूर न हो। A's high interesting video kill.